पहला सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या, ये जानते हैं क्या? हाँ, योगी आदित्यनाथ का असली नाम है रणविजय। हम नाम नहीं, हम चिन्ह जानते हैं। पूरा देश भगवा में है, मोदी में है। वहाँ कायम हुआ है और गुंडे मवालियों को बोला है ना, राम नाम सत्य हो जाता है वहाँ पर। तो वो हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पूरे देश की जनता देखना। फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ आए थे। हिंदू हृदय सम्राट और बुलडोजर वाले बाबा जैसे नामों से जो है उनको नवाजा गया है। ये कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या, ये जानते हैं क्या? हाँ, योगी आदित्यनाथ का असली नाम है रणविजय। माफ कीजिएगा, इनको बताओगे? देखिए, हम नाम नहीं, हम चिन्ह जानते हैं। पूरा देश भगवा में है, मोदी में है। अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, कोई रोकने वाला नहीं है। जय श्री राम, भारत माता की। तो चिन्ह जानते हैं, हमारा बीजेपी के लोग हैं, कमल का चिन्ह जानते हैं। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का सुना है आपने बतौर फीमेल, ये कैसे आप देखते हैं? अजय सिंह बिष्ट नाम है साहब, अजय सिंह बिष्ट, ठीक है। तो ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे पसंद करती हैं महिलाएं, क्या चाहती हैं? यूपी में उन्होंने काफी सुरक्षित माहौल बनाया है महिलाओं के लिए। योगी जीत का कारण ही मतलब कहना चाहिए यूपी का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका है। और वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार में नंबर 1 एक राज्य था, वो आज की डेट में इतनी शांति कि वहाँ पे कुंभ मेले से लेकर के हर तरह का कार्यक्रम, आज धार्मिक कार्यक्रम, हर तरह की चीजें आज इतनी व्यवस्थित और सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नाम नहीं, काम बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी में काम बोलता है। भगवान श्री राम के मंदिर वहाँ स्थापित किए गए हैं। आज उन्होंने कहा कि राम राज्य आने वाला है। भाषण तो सुना होगा आपने, क्या अच्छा लगा आपको? सबसे पहले तो यहाँ आए छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे, ये बहुत खुशकिस्मती है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे पहले महतारी योजना जो यहाँ लागू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और योगी जी आए, उसके लिए भी बहुत बहुत। आज योगी जी ने पाकिस्तान का भी नाम जिक्र किया है। भाई साहब बताएं कि पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर किस तरह से भाषण हो सकता था? क्या आज जो बातें उन्होंने कहा, किस किस बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? योगी जी ने जो बात कही है वो अखंड भारत को लेके कही है। ये भारत देश है और योगी जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। योगी जी ने जो बातें कही है विशेषकर हिंदुत्व को लेके, जो आज पूरा भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र होते हुए बहुसंख्यक समाज को छोड़कर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा था, उस राजनीति से परे हटकर जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की संस्कृति सभ्यता को सामने लाया, यहाँ के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति विराजमान हुई है अयोध्या जी में, उसके लिए आज पूरा हिंदू समाज उनके प्रति कृतज्ञ था। पहले कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में एक चाउर वाले बाबा हुआ करते थे। आज एक नए बाबा की परिभाषा भी स्थापित हो रही है। कौन से बाबा है ये? विष्णु देव साय जी। नहीं, बुलडोजर वाले बाबा। बुलडोजर वाले बाबा तो ही है। और यहाँ कुशासन को छोड़ के जो विष्णु देव साय का सुशासन जो यहाँ लागू हुआ है, उससे यहाँ की प्रजा और प्रजातंत्र में बहुत बदलाव हुई है। और इसी सुशासन से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सहित, जनता के सहित हम पूरे विश्व पटल पर भारतीय जनता पार्टी फिर से भारत देश में लोकतंत्र स्थापित करेगी। नरेंद्र मोदी 400 पार फिर आएंगे। कभी ये सोचते हैं क्या, कभी ये सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ? एकदम पूरी तरह से सोचते हैं। क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को आज एक सुख समृद्धि प्रदेश बनाया है और पूरी तरह से सुशासन वहाँ कायम हुआ है और गुंडे मवालियों को बोला है ना, राम नाम सत्य हो जाता है वहाँ पर और प्रभु राम जी का दरबार वहाँ लग जाता है। राम प्रभु वहाँ पर अपने घर में विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पूरे देश की जनता देखना। फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। विकसित भारत का उनका संकल्प है। मोदी जी के बाद योगी जी गाय वाला आएगा और योगी जी आएगा उसमें। जी, एक नई बात है भविष्यवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं कि मोदी के बाद जो है योगी का शासन आ सकता है। क्या फर्क महसूस करेंगे मोदी और योगी में? योगी जी ने जिस प्रकार से वहाँ यूपी में सुशासन स्थापित किया और बुलडोजर बाबा इसलिए उनका नामकरण किया गया था कि इन्होंने जितने माफिया थे, माफियों ने जो भूमाफिया के रूप में पूरे अवैध कारोबार चालू किया था और बीच में हर जगह उन्होंने हड़कंप मचा के रखा था, जिसको बुलडोजर के द्वारा माध्यम से उन्होंने पूरा तोड़फाड़ किया और उनको सफाया किया है।
और आज हम ये मानते हैं कि ये हमारे लिए मोदी जी का अंतिम चुनाव होगा और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद इनको हिंदू हृदय सम्राट को फिर से हिंदू राष्ट्र में पहली बार इनका आगमन करेंगे और ये इनको एक सरप्राइज के रूप में दिया जाएगा। जी, तो ये बीजेपी की भविष्यवाणी जो कार्यकर्ता करते हैं, तोखन साहू को कितना फायदा होगा आज के कार्यक्रम के बाद, इस शानदार भाषण के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही चाहे वो कहीं से भी लड़े इस बार जीतेगा जरूर। और मोदी जी ने नारा दिया है इस बार 400 पार, तो निश्चित ही 400 पार होगा। जो लीड था आज माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के आने से लीड की संख्या में बढ़ोतरी होगी और अंतर कम से कम 2 लाख का जाएगा। इसी वक्त जब चुनाव हो रहे हैं यहाँ, हमने सुना है कि तकरीबन 6 अलग अलग साहू जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं तोखन साहू के अलावा। क्या लगता है कि कोई रणनीति है तोखन साहू का साहू वोट बैंक काटने की? देखिए, रणनीति तो हर इस चुनाव में जरूरी होता है, रणनीति के बगैर तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। और देखिए, जो तोखन साहू जी के साथ में नाम चल रहा है, ये तोखन साहू जी हर प्रदेश में हर जगह पे कहना चाहिए लोकसभा में एक एक प्रत्याशी जरूर खड़े हैं, लेकिन ये सब मोदी जी के प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, आज योगी जी आए तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। योगी जी का खड़ा होना मजाक नहीं है। जी, हम पूछना मांग रहे हैं कि साहू बहुत सारे लड़ेंगे चुनाव, अगर तो साहू समाज का वोट जो है वो कट तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए, लोग कमल के फूल को जानते हैं जी। किसी साहू से कोई लेना देना नहीं है। तोखन साहू जी को ही मत मिलेगा क्योंकि उनके बगल में कमल का निशान रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बीजेपी के लोगों के अंदर ही इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि नाम से चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मोदी की गारंटी है और जो कमल का फूल है वही खिलेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की दमदार जो भूमिका रहती है हर चुनाव में, और खासकर बिलासपुर के लोकसभा सीट में जो माहौल बना है वो बीजेपी के जो है हक में दिखता है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को देखे जाने की संभावनाएं बीजेपी के लोग ही जो है वो व्यक्त करते हैं। और ये काफ़ी माफ़ कीजिएगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी बात हो जाएगी क्योंकि अभी इस वक्त जो है मोदी मैजिक की भी बात चल रही थी और योगी को उनके पैनल खड़ा करना शायद पार्टी के लोगों पे थोड़ा अति उत्साह हो गया होगा। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि निकट भविष्य में जो चुनाव होगा वो किस तरह